सुप्रभात प्यारे बच्चों। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका टैगोर बाल निकेतन पब्लिक स्कूल से आज आपको कक्षा चौथी पाठ 5 घमंडी आदमी के बारे में बताऊंगी। घमंडी कौन होता है? जो अपने ऊपर बहुत घमंड अहंकार करता है। एक बहुत सुंदर बाग था। प्रतिदिन शाम को बच्चे बाग में खेलने जाते थे। प्रतिदिन का अर्थ होता है बच्चों हर रोज़। उसमें कोमल हरी घास और सुंदर फूल खिले रहते थे। उस बाग में अमरूद के बहुत से पेड़ थे जो बसंत ऋतु सफ़ेद कलियों से लहला उठते यानी कि खिल उठते थे और गर्मी में फलों से लदे रहते थे। जो गर्मी में फल होते थे उनसे वो पेड़ लदे रहते थे, अर्थात उन पर बहुत अधिक फल लगते थे। उन पेड़ों पर बैठकर पक्षी इतना सुंदर गायन करते कि बच्चे भी अपना खेल छोड़कर उसे सुनते थे। वह बाग जिस आदमी का था वह बहुत घमंडी था। एक दिन वह अपने एक मित्र के यहाँ गया हुआ था। जब वह लौटा तो उसने अपने बाग में बच्चों के झुंड को खेलते देखा। बच्चों को देखकर वह नाराज हो गया। उसने चिल्लाकर कहा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? बच्चे बेचारे डर कर भाग गए। देखो जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, ये देखो छड़ी के से बच्चों को मारने के लिए इनके पीछे दौड़ रहा है। घमंडी आदमी ने कहा, यह मेरा बाग है, मेरे बाग में मेरे अलावा कोई दूसरा पैर भी नहीं रख सकता। उसने बाग के चारों ओर बड़ी दीवार बनवा दी और बाहर एक बोर्ड टांग दिया जिस पर लिखा था, बाग के अंदर आना सख्त मना है। कि जो ये बाग है, जो ये बगीचा है, इसके अंदर कोई भी नहीं आ सकता। बेचारे बच्चों को के खेलने के लिए अब कोई जगह नहीं रही। बच्चे सारा दिन क्या करते थे? सड़कों पर ही खेलते रहते थे। आगे क्या होता है? आगे देखिए बच्चों, सड़क पर धूल और नोकीले पत्थर होते थे। वह उन्हें जगह पसंद नहीं थी, फिर भी वो मजबूर होकर वहीं खेलते रहते थे। शाम के समय वे बगीचे में चारों ओर चक्कर लगाते और उसकी प्रशंसा करते। वो बगीचे के चारों तरफ बाहर से ही घूमते थे। वाह कितना सुंदर बाग है, हम इसमें कितने खुश होकर खेला करते थे। वे आपस में बातें करते। बसंत का मौसम आया, सब जगह छोटे छोटे फूल खिल गए, पेड़ों पर चिड़िया चहकने लगी। लेकिन घमंडी आदमी के बगीचे में अभी तक शीतकाल ही बना हुआ था, अर्थ वहाँ पर बसंत का आगमन नहीं हुआ था, वहाँ अभी तक सर्दी बनी हुई थी। उसके बाग में न पक्षी बसेरा करते न नाचने आते। पौधे भी वहाँ फलना फूलना भूल गए। जो पेड़ पौधे थे वो भी वहाँ पर जैसे स्थिर हो गए, ठहर गए। उस बाग में बर्फ और कोहरा था। उस बाग में क्या होता था बच्चों? बर्फ और कोहरा छाया हुआ था। फिर क्या होता है? दिन रात ठंडी ठंडी हवा चलती। फिर एक दिन ओले भी पड़ने लगे, सारा बगीचा तबाह हो गया। घमंडी आदमी दिन रात यही सोचता रहता कि बसंत अभी तक क्यों नहीं आया। अब तो ऋतु में बदलाव होना ही चाहिए, लेकिन ऋतु में कोई बदलाव नहीं हुआ। न ही बसंत आया न ही गर्मी। एक दिन सवेरे अपने बिस्तर पर पड़े पड़े घमंडी आदमी को एक मधुर संगीत सुनाई दिया। घमंडी आदमी को तो पक्षियों का गाना सुने जमाना गुजर गया था। जमाना यानी कि बहुत समय हो गया था, युग बीत गया था। घमंडी आदमी ने जब यह गाना सुना तो उसे बहुत मधुर लगा, उसे बहुत अच्छा लगा। उसने खिड़की से बाहर झांक कर देखा, उसे बहुत ही अद्भुत दृश्य दिखाई दिए। अद्भुत का अर्थ होता है अनोखे, दृश्य का अर्थ होता है बच्चों नज़ारा। उसने देखा दीवार के एक छेद में से बच्चे भीतर घुस आए हैं। वे पेड़ों की डालियों पर बैठे हैं। उन बच्चों को पाकर वे पेड़ बहुत खुश थे। पक्षी इधर उधर फुदफुदा कर चहचहा रहे थे, फुदक फुदक कर चहचहा रहे थे। बाग के एक कोने में एक छोटा सा बच्चा खड़ा था। वह इतना छोटा था कि वह वृक्ष की डाली तक नहीं पहुंच सकता था। वह दुख से रो रहा और चिल्ला रहा था। फिर चढ़ जाओ बच्चे, चढ़ जाओ, पेड़ ने कहा और अपनी डालियां उसकी ओर झुका दी। किंतु बच्चा इतना नन्हा था, बहुत छोटा बच्चा था, वह उस पर नहीं चढ़ सका। यह देखकर घमंडी आदमी जो था उसने क्या किया? उसका हृदय पसीज गया, अर्थात उसको अपने आप से गलानी हुई। मैं कितना स्वार्थी हूँ, उसने कहा। अब मुझे मालूम हुआ कि मेरे बाग से बसंत क्यों चला गया था। मैं उस नन्हे बच्चे को पेड़ की सबसे ऊपर की डाल पर बिठा दूंगा और इस दीवार को तुड़वा दूंगा। यह सब बातें वह अपने मन ही मन सोचने लगा और लंबे समय तक मेरा बाग बच्चों के खेलने के काम आएगा, यह बात वह अपने मन में सोचने लगा। और उसको यह पछतावा भी हो रहा था कि उसने अपने बाहर बोर्ड ऐसा क्यों लगा दिया था।
वह धीरे धीरे दरवाज़ा खोलकर बगीचे में पहुंचा, किंतु उसे देखते ही बच्चे डरकर भाग गए। केवल वह छोटा बच्चा वहीं खड़ा रहा। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। घमंडी आदमी ने दबे पांवों से अर्थात चुपचाप से उस बच्चे के पास गया और उसे पेड़ पर बिठा दिया। उस बच्चे ने दोनों नन्हे हाथ क्या किया, उसकी भुजाओं में डाल दिए और वह उसकी गोद में आ गया। तब उसने क्या देखा, नन्हे हाथ उठाकर घमंडी आदमी के गले में डाल दिए और उसने प्यार किया। घमंडी आदमी को बदला हुआ रूप देखकर सभी बच्चे बहुत खुश हुए और सब दौड़कर बाग में आ गए। उन बच्चों के साथ साथ बसंत भी लौट आया। उस आदमी ने कहा, बच्चों, अब यह आपका बाग है, खूब खेलो कूदो कि तुम यहाँ खूब यानी कि बहुत अधिक खेल कूद सकते हो। फिर तो प्रतिदिन शाम को बच्चे बाग में खेलने लगे। घमंडी आदमी कहने लगा, मेरे बाग में बसंत लौट आया। इसमें बहुत से सुंदर फूल हैं, परंतु सबसे सुंदर फूल ये बच्चे ही हैं। अंत में क्या हुआ, जो घमंडी था उसका घमंड चूर हो गया और उसको समझ आ गई कि उसके बाग में बसंत कब लौटा है, बच्चों के आगमन से। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद प्यारे बच्चों।